बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट कॉस्टिंग अगर सर्विस इंडस्ट्री में आप हैं तो फिर इसका बेसिकली क्या ताल्लुक़ है और इसका क्या इफ़ेक्ट होता है टारगेट कॉस्टिंग अगर आप यूज़ करना शुरू कर दें इन अ सर्विस इंडस्ट्री। नाउ इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सर्विस इंडस्ट्री में अगर हम लेट्स से यू आर अ लॉयर और या यू आर एन अकाउंटिंग फर्म और यू आर अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट फर्म और यू आर अ डॉक्टर इवन, तो आप ये जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, होटलिंग इंडस्ट्री है, तो इन सब के अंदर जो मटेरियल कॉस्ट है, वो ज़्यादातर चांस ये है कि वो नेग्लिजिबल होगी। इसलिए देयर इज़ अ वेरी लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग दिस मटेरियल कॉस्ट। अब आपकी सारी की सारी कॉस्ट जो है वो लेबर, वो आपका चूँकि आई मीन मैन पावर की कॉस्ट है सारी की सारी, तो इसलिए मटेरियल कॉस्ट को तो रिड्यूस करना तकरीबन समझें कि एक नेग्लिजिबल इफ़ेक्ट देगा, अगर आप उसको रिड्यूस करें भी। हाँ, अलबत्ता इस ऐसे बिज़नेसेस के अंदर एक और कॉस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है और वो ओवरहेड्स हैं। सो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 3 ही चीज़ें हैं, एक मटेरियल है, एक लेबर है और एक ओवरहेड्स हैं। सो ओवरहेड्स भी डायरेक्ट कॉस्ट ही होत मतलब प्रोडक्शन से ही ताल्लुक़ होता है, लेकिन अगेन ये किसी प्रोडक्ट से या सर्विस स्पेसिफिक से आइडेंटिफाएबल नहीं होते। तो ओवरहेड कॉस्ट जो है, ये इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है जी? और इस पे फ़ोकस किया जा सकता है कि हम इसको किसी तरह रिड्यूस करें, क्योंकि एक तो मैन पावर की कॉस्ट होगी और दूसरे ओवरहेड्स होंगे, जिसको टारगेट कॉस्टिंग एड्रेस करेगी। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है कि ओवरहेड्स चूँकि ये किसी स्पेसिफ़िक जॉब से आइडेंटिफ़ाएबल नहीं होते, तो फिर इनको क्या करना पड़ता है, इनको एलोकेट या अपॉर्शन करना पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई फ़ेयर मेथड ऑफ़ एट्रिब्यूशन होना चाहिए है। अगर आपने फ़ेयर मेथड ऑफ़ एट्रिब्यूशन आपने लेट्स से 4 सुप्रीम कोर्ट के केसेज़ हैं, इफ़ यू आर अ लॉयर और आप फ़ी चार्ज करने के लिए बताना चाहते हैं कि जी मेरी कॉस्ट कितनी है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके ओवरहेड्स में तो बहुत सारे खर्चे होंगे, उसमें हो सकता है बिल्डिंग का रेंट भी हो सकता है बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी हो सकता है उसमें आपके कोई फ्यूल चार्जेस भी हो सकते हैं जो डायरेक्टली उस एक्टिविटी से रिलेटेड हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपको अपॉर्शनमेंट करके उस एक्टिविटी की कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अब ये जो आपने कॉस्ट चार्ज करनी है इसके इस ये स्पेसिफिक टू दैट सर्विस या क्लाइंट डिटरमिन करना थोड़ी-सी मुश्किल होगी। तो हमें उसको अपॉर्शन करना होगा, उसकी कोई फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मेथोडोलॉजी डिवाइस करनी पड़ेगी, ताकि सही कॉस्टिंग डिटरमिन की जा सके फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस। इसी तरह अगर आप कोई अपने एग्ज़िस्टिंग मैन पावर के थ्रू ही कोई नई सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आपकी जो आप ओवरबर्डन कर देंगे अपने एग्ज़िस्टिंग एम्प्लॉइज़ को। सो इससे आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगेन कॉस्टिंग के ऊपर आपका फ़ोकस है, कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए हर वक़्त आपका फ़ोकस अगर ये है, तो इसका एक इम्पैक्ट ये हो सकता है कि आप ओवरबर्डन कर जाएँ। न्यू सर्विस तो आप लॉन्च कर दें, लेकिन आप उसके लिए एप्रोप्रिएट हेड काउंट रिक्रूट ना करें, जिसकी वजह से ओवरबर्डन हो जाएगा आपका जो एक्जिस्टिंग स्टाफ है, एंड दैट विल डेफिनिटली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ योर सर्विसेज। Okay, so this was about some important points which should be considered if you are going to adopt target costing in a service industry. यहाँ तक आपको कोई सवाल होगा तो हम फिर उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।